जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आप सब कैसे हैं? कि भाई मैं हमेशा ये चीज़ पूछता हूँ कैसे हैं। तो इसका मतलब ये होता है आप बहुत अच्छे हैं। मैं हमेशा बोलता भी हूँ आपके साथ में। देखिए, जो भी गर्ल्स या फिर बॉयज़, जो भी मेरे छोटे प्यारे बहन भाई, जो भी तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की कोई भी तैयारी कर रहा, कभी भी आप, मेरा ये मानना है, कभी भी आप किसी से ये ना पूछे कि भी आप तैयारी कर रहे हैं, कितना समय हो गया तैयारी में, क्या क्या कैसे, ये चीज़ ना पूछे। हमेशा उनसे पूछें, क्या पूछें कि भैया आप खाना समय से खाते हैं, आप समय से सोते हैं, या ये चीज़ पूछे कि आप किस किस चीज़ों में कैसे परेशानियों में जूझ रहे हैं, क्या परेशानी नहीं है। हमेशा इन चीज़ों के बारे में पूछें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी कंपटीशन में हैं, हम लोग भी कंपटीशन से जुड़े हुए हैं। तो हमेशा लोग परेशान करते हैं कि भाई कंपटीशन में कब तुम्हारी जॉब लगेगी, कब तुम नौकरी लोगे, कब। तो सारा ज़माना पूछता है आप लोगों से और मुझसे भी और सबसे। लेकिन आप लोग जो कंपटीशन में हैं वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से, पर्टिकुलर चीज़ों को समझते होंगे कि भाई हम लोग उनसे ये चीज़, ये सवाल ना करके ये पूछे कि उनकी परेशानी क्या, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, खाना आप लोग समय से खाते हैं या नहीं खाते। तो ये मेन चीज़ है कि आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं समय से या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप खाना पीना समय से नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ जाते हैं तो बड़ी दिक्कतें सामने आती हैं, ना पढ़ाई हो पाती है, घर वाले परेशान अलग से रहते हैं। तो किसी को दिक्कत होगी नहीं होगी आपके उससे, स्वास्थ्य से, लेकिन आपके घर वालों को ज़रूर प्रॉब्लम होती है। तो सबसे मेनली चीज, मेनली फोकस यही रखिए। आपको कोई बड़े भाई बहन हो सकते हैं, कोई आपका रिश्तेदार हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। हमेशा उनके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। ये कभी भी कोई भ्रम ना फैलाए या कुछ भी ऐसी बात ना करें उनके बारे में, क्योंकि कंपटीशन आप भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास जो होने वाली है, किस चीज़ की होने वाली है? तो वो होने वाली है राज्य विधानमंडल। हमने कल क्या पढ़ा था? तो हमने कल क्या क्लियर करा था? तो राज्यपाल, कि राज्यपाल कौन से आर्टिकल 153, एक पद होता है, राज्य का हेड होगा, कौन होगा? तो राज्यपाल होगा। एक, दो राज्यों के लिए एक राज्यपाल की भी नियुक्ति हो सकती है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद में जैसे हमने प्रेसिडेंट साहब को पढ़ा था, उसके बाद में हमने संसद पढ़ी थी, इसी प्रकार अब पहले हमने राज्यपाल को पढ़ा, उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं राज्य विधानमंडल। तो हम कह सकते हैं राज्य की विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ राज्य विधान मंडल। पता है, जब कभी भी आप तैयारी करते हैं तो निगेटिव थिंकिंग इतनी आती हैं, खासकर जब आप सिलेक्शन की राह पर थोड़ा चूक जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इतने निगेटिव थॉट्स आते हैं कि आप पूछो मतलब कि क्या क्या निगेटिव थॉट्स आती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद इसका एग्जाम्पल हैं, हो सकते हैं आगे भी आप तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं सब लोग। तो नेगेटिव थॉट्स को, इनको निकालिए, पॉजिटिव इंसान बनिए, पॉजिटिविटी रखिए हमेशा। कोई भी ऐसा गलत कृत्य ना करें जिससे किसी को दुखी हो या आपके फैमिली को कोई परेशानी हो। राज्य विधानमंडल, संसद, तीन सदस्य, तीन अंग, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो ऐसे ही यहाँ हम बात करते हैं जैसे राज्यपाल, क्या जी, राज्यपाल, विधान परिषद, विधान परिषद, विधानसभा। इन तीनों से मिलकर राज्य विधानमंडल बनता है। अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, इसका मैं बता देता हूँ। ये आर्टिकल, अगर इसकी बात करते हैं हम, आर्टिकल कौन कहाँ पे दिया गया, आर्टिकल कितने में राज्य विधानमंडल? तो 168 में। आर्टिकल कौन सा होगा राज्य विधानमंडल के लिए? तो 168। विधान परिषद, ये जैसे हमारे 28 राज्य हैं तो सभी में नहीं है, ये कितने में है? तो छः,
6 राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा मिलकर एक राज्य विधानमंडल बनाते हैं। और अगर मैं बात करूं कि विधानसभा और बाकी जो बाकी के 6 स्टेटों के अलावा, मैं लिखवाऊंगा अभी यहाँ पे, बाकी के 6 स्टेटों में राज्यसभा और राज्य ओ सॉरी मैं राज्यसभा बोल रहा, राज्यपाल और विधानसभा मिलकर राज्य विधानमंडल बनाते हैं। तो सिर्फ 6 उसमें है। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले कि विधान परिषद और विधानसभा कौन कौन से उसमें है, कि दोनों में है, दोनों हैं ये, जिन राज्यों में दोनों हैं। कौन कौन? विधान परिषद और विधानसभा। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ये पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करें इसे, कि विधान परिषद कौन कौन से राज्यों में है। दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, नंबर 4 कर्नाटका, कर्नाटक, नंबर 5 आंध्र प्रदेश, और नंबर 6 तेलंगाना। तेलंगाना। तो इन 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद, ये सिर्फ 6 स्टेटों में है, बाकी के में नहीं है। बाकी में कितना है? विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर एक विधानमंडल बनता है। तो मैं बात कर लेता हूं, सबसे पहले मैं विधान परिषद के बारे में ही बात कर लेता हूं। इसका गठन, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? तो विधान परिषद, परिषद। तो आर्टिकल कौन सा होगा इसका? आर्टिकल 169। आर्टिकल कितना होगा? जो विधान परिषद के गठन, विधान परिषद की जो गठन की बात करी गई है, किसमें करी गई है? 169 आर्टिकल में, जो गठन या समाप्ति, गठन या समाप्ति की बात करी गई है। तो कैसे गठन हो सकता है? राज्य सरकार रिकमेंडेशन अपने विधानसभा में बिल पास करती है। यहाँ जैसे राज्य सरकार आर्टिकल 169 के तहत एक बिल पास करती है, विधान परिषद का गठन, कि उसको आवश्यकता है विधान परिषद का गठन के लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं विधान परिषद की समाप्ति। क्या है दोनों चीजें इसमें? कि यहां पर राज्य सरकार क्या करेगी? विशेष विशेष बहुमत, बहुमत से विधानसभा में बिल पास करेगी। बिल या विधेयक, बिल पारित करेगी। कौन करेगी? तो राज्य सरकार। विशेष बहुमत मैंने आपको पहले ही बताया था, ½ + 1 प्लस प्रेजेंट मेंबर का 2/3 मेंबर उस पर हस्ताक्षर का उनके सहमत होने चाहिए, तब क्या होता है? तो विशेष बहुमत होता है। संसद में के बारे में यह है, यहाँ चल रही है। राज्य सरकार के बारे में, तो राज्य सरकार क्या है कि विशेष बहुमत से बिल पास करेगी और कहाँ भेजेगी? केंद्र को भेजेगी, केंद्र सरकार को। कहाँ भेजेगी? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार क्या करती है उसके बाद में? वो कहाँ रखेंगे इसको? संसद में।
क्योंकि हमारे जो जितने भी विधायी कुछ भी काम है, हमारी जो विधि बनती है वो कहाँ से बनती है? संसद से बनती है। तो संसद में रखते हैं। संसद में साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से पास कर देते हैं इस बिल को। तो राज्य विधान परिषद का गठन हो जाता है। किसमें? मैंने क्या बोला? राज्य सरकार, विधान परिषद का गठन और परिषद की समाप्ति। आर्टिकल कौन सा? 169। तो राज्य सरकार क्या करेगी? विधानसभा से विशेष बहुमत के तहत एक बिल पारित करती है या फिर पास करती है। उसके बाद में केंद्र सरकार के पास में भेजते हैं। केंद्र सरकार कहाँ पे भेजेगी? तो संसद में। संसद में साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। उसके बाद में ये हमारी विधान परिषद का गठन हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसका गठन हो गया जी। चलो, हमने विधान परिषद का गठन के बारे में मैंने आपको बता दिया। 6 स्टेट मैंने आपको लिखा दिए: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ये 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद और विधान सभाएं हैं। और राज्य विधान विधान परिषद का जो हम बात करें गठन, या फिर हम बात करते क्या इसमें, किसकी? जो सदस्यों की संख्या। आर्टिकल कौन सा होगा ये? हम आर्टिकल मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर्टिकल 171, आर्टिकल 171। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ आर्टिकल, मैं इस पर मार्क कर देता हूँ। आर्टिकल 173 के तहत तहत सदस्य जो होंगे विधानसभा के, या इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के 1/3 सदस्य होंगे। केवल 1/3 सदस्य होंगे। अगर हम बात करें इसकी, विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 500। और कम से कम कितने हो सकते हैं? तो 60। अधिकतम कितने? अधिकतम की विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं। विधानसभा में 500 से अधिक नहीं हो सकते, और कम से कम 60 नहीं होता। अपवाद के बारे में बताऊंगा कि अपवाद किन के राज्यों में अपवाद है ये मिनिमम संख्या को लेके। जैसे गोवा, सिक्किम, पुदुचेरी, इसमें सारी में कम है, तो मैं संख्या भी आपको लिखाऊंगा। आगे देखते हैं हम। हमने क्या पढ़ा? जो विधान परिषद की जो सदस्यों की संख्या होगी वो विधानसभा के 1/3 सदस्यों से अधिक नहीं होगी। ये आपके समझ में आ गया? अगर हम बात करते, जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जैसे कितनी संख्या है विधान परिषद की? तो 100। इसके बारे में इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी। यहाँ हम चलते हैं, इनके निर्वाचन की बात कर लेते हैं। अभी बात किसकी चल रही है? विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। यहाँ लिख ही देता हूं मैं, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। निर्वाचन तो निर्वाचन कैसे होगा? 1/3 सदस्य जो होंगे, ये 1/3 वो मत समझ लेना कि विधानसभा के 1/3 वो सदस्य हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहा मैं। जो विधानसभा की जो जितनी संख्या होगी, 50, 100, इस तरीके से 200 जो भी हो सकती है, तो 1/3 सदस्य कौन करेंगे? तो विधानसभा के सदस्य, सभा के
सदस्य क्या करेंगे, निर्वाचित करेंगे। कभी कभी बोर्ड हमको देख के परेशान होने लगता है। इसके बाद में 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य की हम बात कर रहे हैं। मैं आपको टोटल करके भी दिखाऊंगा कि वन बनता है कैसे कैसे। 1/12 सदस्य जो होंगे, माध्यमिक स्तर, स्तर या उससे ऊपर के शिक्षकों द्वारा, उससे ऊपर के शिक्षकों, केवल शिक्षकों की बात हो रही है यहाँ इस पॉइंट पर। जो 1/12 सदस्यों को जो निर्वाचित करेंगे, कौन करेंगे, यहाँ सारी बात किसकी कर रहा हूँ मैं, निर्वाचन की। ऊपर के शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित, निर्वाचित होंगे। लेकिन शर्त यह है, कम से कम 3 वर्ष हो चुके हों माध्यमिक स्तर या उसके ऊपर के जो शिक्षक होंगे। जब ये मान लीजिए जब किसी की जॉब लगती है, जॉब की बात बता देता हूँ मैं, 3 साल, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनको। कि हाँ, जब तक जॉब में आ गए हों अपनी, कि भाई 3 साल हो गए हों इनको, तब ये वोट डाल सकते हैं। लेकिन 1 साल या 2 साल हो गए तब ये वोट नहीं देंगे। ठीक, तो आगे चलते हैं। 1/3 सदस्य, इनको कौन चुनेंगे, तो स्नातक या ग्रेजुएशन, स्नातक या ग्रेजुएशन की बात करें कौन चुनेंगे, तो स्नातक चुनेंगे। और इनको भी कम से कम स्नातक करे हुए कितने साल हो गए हों, तो 3 साल। जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्नातक कर लिया, लेकिन आप इनके लिए एलिजिबल तभी हैं तब आपके ग्रेजुएशन होने के बाद 3 साल हो जाते हैं। जैसे आप अगर अपनी अपनी डिग्री लेने जाएंगे तो लगभग 3 साल के बाद, मानते हैं कि 3 साल के बाद डिग्री मिलती है। और डिग्री मिलने के बाद में आपको जो तभी आप इसके लिए अपना मत दे सकते हैं। किसके लिए, विधान परिषद के लिए। तो 1/3 यहाँ 1/3 नहीं, 1/12, ये कितने सदस्य होंगे, 1/12 सदस्य। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 1/6, 1/6 सदस्य, 6 सदस्य जो चुने जाएंगे वो मनोनीत होंगे, मनोनीत होंगे। मनोनीत का काम कौन करता था वहाँ, अगर हम भारत की बात करें, राज्यसभा की, राज्यसभा के समकालीन ऐसे बोल सकते हैं हम। वहाँ स्टेट में हम क्या बोलेंगे, विधान परिषद। अगर हम वहाँ की बात करें तो अ, हमारी राज्यसभा। तो उसमें कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट साहब। कितने लोग, 12 लोग। लेकिन यहाँ कितने करेंगे, 1/6 सदस्य। कितने में से, जितनी उनकी संख्या होगी उसमें से 1/6 मनोनीत होंगे। क्राइटेरिया इनका भी वही है कि भाई साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, क्या है जी, समाज सेवा। नंबर 6 पे आ जाता सहकारी, सहकारिता आंदोलन। एक सेकेंड, सहकारिता आंदोलन। इनसे आने चाहिए। किससे आने चाहिए, जो हमारे 1/6 सदस्य होंगे, तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन, इनसे जुड़े होने चाहिए। तभी राज्यपाल इनको मनोनीत करेंगे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, मैंने आपको आर्टिकल 169 बता दिया कि इसकी समाप्ति या गठन
राज्य विधानसभा। मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। और इसका कार्यकाल की बात कर लेते हैं हम। कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो 6 वर्ष का। 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होगा। मैंने आपको सारी चीजें बताई। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जी। इतना मैं रख देता हूँ इसको। राज्य की विधानसभा या राज्य विधान सभा, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे हम राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, तो इसे भी हम राज्य का उच्च सदन बोलते हैं। इसको निम्न सदन बोलते हैं। तो इसका आर्टिकल कितना होगा? आर्टिकल 170। आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 में क्या बताया गया, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 170, राज्य विधानसभा, जिसमें विधायिका का काम होता है। अगर राज्य के लिए विधि बनाना है तो मेल कौन है? तो विधानसभा है हमारी। तो इसके सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अधिकतम सदस्य। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? जो हमारे संविधान में प्रावधान है वो 500। 500 से अधिक नहीं हो सकते किसी भी राज्य में। सबसे बड़ा जो, अगर हम बात करें कि भाई जनसंख्या के मामले, क्योंकि जनसंख्या पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें सदस्यता की जो डिपेंडेंसी होती है वो जनसंख्या पे होती है। तो सबसे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या के मामले में? तो सबसे बड़ा है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो 403 सीटें हैं। लेकिन ये भी उत्तर प्रदेश की भी क्राइटेरिया है, कितनी 500 से ऊपर अधिक नहीं होंगी कभी भी। और अगर यहीं मैं बात कर देता हूँ, न्यूनतम न्यूनतम सदस्य कितने होंगे? 60। किसी भी राज्य में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे किसी भी विधानसभा के लिए। कम से कम इतने सदस्य होने चाहिए, अधिकतम 500 और कम से कम 60। लेकिन अगर हम बात करें सिक्किम, किसकी बात कर रहे हैं जी हम? सिक्किम, गोवा, पुदुचेरी और मिजोरम। मिजोरम, यहाँ कितने कितने हैं? अगर हम पुदुचेरी की बात करते हैं तो 30 यहाँ की संख्या कितनी है? जो एमएलए की बात कर रहे हैं हम, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो एमएलए होते हैं। तो यहाँ पर संख्या कितनी है? न्यूनतम कितनी हो जाए? 60। यहाँ से ये इसकी भी आधी है सिक्किम में, तो 30। उसके बाद में हम गोवा में 40, गोवा में 40। और किसकी बात कर रहे हैं हम? मिजोरम में ये 40 होगी। यहाँ पर लिखिएगा, मिजोरम में कितनी होगी? मिजोरम और गोवा में 40 और पुदुचेरी में 30 और सिक्किम, एक सेकेंड, ये मैंने सारा ही, अगर हम बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम में कितने होंगे? 32। गोवा में कितने होंगे? 40। और पुदुचेरी में कितने होंगे? 30। और मिजोरम में हम बात करते हैं तो 40। या हम किसकी बात कर रहे हैं? एमएलए की। किसकी बात कर रहे हैं? तो न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए किसी भी विधानसभा के लिए? तो वो होने चाहिए 60। लेकिन इन चारों में ये क्या है? अपवाद है। अपवाद।
ये चीज़ें आपको स्टैटिक्स में भी पूछी जाती हैं कई बार, आपको रीजनिंग में भी मिल जाती है अपवाद देखने को, रीजनिंग के क्वेश्चन भी ऐसे बना देते हैं कि इनमें से कौन सा अलग है, तो ऐसी चीज़ों पे भी कई बार रीजनिंग के क्वेश्चंस बन जाते हैं। और इसमें आपको पता होना चाहिए सिक्किम में 32, गोवा में 40 और पुदुचेरी में 30 और मिजोरम में 40 एमएल्स या 40 सीटें हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं जी इनके, इसके इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी, आवाज़ वॉइस ठीक आ रही है ना आप लोगों को, बता दिए करिए, जो इनकी योग्यताएं, दोनों की बात कर लेते हैं, विधानसभा के भी और विधान परिषद की भी। भारत का नागरिक हो, कहीं भी है, तो ये तो आप हमेशा ये चिपकाएंगे वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, विधानसभा, वीएस लिख सकता हूँ ना, विधानसभा के लिए 25 और विधान परिषद के लिए 30, इतने वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कोई भी सदस्य जो बनता है वो विधानसभा के लिए 25 और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर मीन्स यही मैंने आपको बताया था, जैसे हमारे अगर संसद की बात करें या विधानसभा के इनकी बात करें, तो इनको लाभ का पद नहीं माना गया है। ये चुन के आते हैं, हमेशा चुनाव होता है इनका, जो निर्वाचन होता है इनका किसका होता है, ये प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो हम लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। कितनी आयु होनी चाहिए, 18 वर्ष के जो व्यक्ति हैं इनको डायरेक्टली वोट करते हैं, उसके बाद में सीएम बनते हैं। तो आप सभी को पता है प्रेजेंट में हमारे सीएम कौन है उत्तर प्रदेश के, तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और अगर बात करें विपक्ष का नेता, तो श्री अखिलेश यादव जी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए लाभ के पद पर। और जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक जो ये पद है, यानी कि ये जो टीचर्स हैं, उनको कभी भी लाभ के पद पर नहीं गिना जाता। ये जो होंगे ये लाभ के पद पर नहीं गिने जाते, और जैसे हमारी संसद होगी इनको भी लाभ के पद पर नहीं गिना जाता कि इनके जो सदस्य होंगे वो लाभ के पद पर होंगे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, और मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ आपको बस, कि 35 वर्ष की आयु के लिए किनको पूरी करी होनी चाहिए, 35 ओल्ड, कौन किस पद के लिए होना चाहिए, तो जैसे राष्ट्रपति, आप कंफ्यूजन ना हो, उपराष्ट्रपति, और कौन होंगे, राज्यपाल। अभी मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको बताया कि राज्यपाल की कितनी आयु होनी चाहिए, तो ये सब लोग कितने कितने साल के, कम से कम 35 साल, मैक्सिमम तो कितने भी जा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम की हमारे इसमें कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, या फिर हमारे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो। अगर हम कम से कम 30 साल की बात करें, तो राज्यसभा और विधान परिषद, इनके जो सदस्य होंगे, और हम बात करते हैं 25 ईयर्स, लोकसभा, विधानसभा के सदस्य, केंद्रीय मंत्री, ऐसे ही मैंने आपको उसमें भी बता देते ये चीज़ कि भी 15% होनी चाहिए, जो केंद्रीय मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 15% होनी चाहिए केवल। तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए लोकसभा में जो मंत्री होंगे, मंत्री जो होंगे कितने होंगे टोटल सीएम को मिला के, तो वो कितने होंगे, वो टोटल 15% होंगे, किसके, विधानसभा के।
उससे ये क्या, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 91वां संविधान संशोधन 2003, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा। तो केंद्रीय मंत्री, लोकसभा विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनकी कितने साल होनी चाहिए कम से कम? मिनिमम 25 वर्ष, 30 वर्ष की राज्यसभा और विधान परिषद, और 35 वर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। एक तरह से आप मान सकते हैं ये सबके बॉस, उनसे छोटे ये, और उनसे छोटे ये। तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये तो बस एक ट्रिक है मैंने जो आपको बताया। ये हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आई होप क्लास आपको पसंद आ रही होंगे, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। धीरे धीरे हम लोग लेके चल रहे हैं। मैंने आपको विधानसभा की मोस्ट जो चीज़ें हैं मैं उनको बता दे दूँगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप इनको ज़्यादा, मैं उनके पे इम्पोर्टेंट मार्क कर देता हूँ। जो भी चीज़ है, अगर मैं बात करूँ कल नेक्स्ट डे की, जो हमारा नेक्स्ट डे का मतलब ये ही नहीं कि भाई कल आने वाला, हमारे बीच में एक दिन की छुट्टी भी रहती है, क्योंकि भाई हमें भी छुट्टी चाहिए। तो हमारा, हम न्यायपालिका, न्यायपालिका या जुडिशरी, जुडिशरी ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम कल पढ़ रहे होंगे। और आई होप क्लास आपको पसंद आ रही होगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने छोटे बड़े बहन भाइयों को शेयर कर दीजिए। और क्लासों के माध्यम से अपने अच्छे नोट्स बनाइए, उनको हमेशा रिवाइज करिए। और अपने प्रॉपर जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो जिस कंपटीशन की आप प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पढ़ते रहिए हमेशा। तो मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।